जी, ठीक है। सवाल ये था कि ज़कात में जैसे होटल है, तो होटल वग़ैरह में किस चीज़ में ज़कात लेंगे? उसमें तो सब सामान होता है और सामान तो सिर्फ़ इस्तेमाल के लिए होता है। बाकी रोज़ का रोज़ खाना बनता है और उसको बेच दिया जाता है। हाँ, देखिए आप सिर्फ इतना याद रखिए, आसान सी बात, आसान सा उसूल, कि जो चीजें वहां पर रहने वाली हैं, कहीं जाने वाली नहीं, जिसको बेचना नहीं है आपको, उसमें ज़कात नहीं है। जी जो चीजें आ रही हैं, जा रही हैं, आप ला रहे हैं फिर बेच रहे हैं, ज़कात उसमें है। मान लीजिए किसी का खाने का होटल है, अब खाना बनाने के लिए दुनिया भर के बर्तन होंगे उस होटल में, तो बर्तन बेचने के लिए नहीं आए हैं, बर्तन आए हैं खाना बनाने के लिए। बेचना जो है वो क्या है? खाना है। अब वो खाना जी बेचेगा, उसमें ज़कात है। जाहिर है वो जी, जो होटल चल रहा है उसके लिए एक बिल्डिंग होगी, टेबल कुर्सियां होंगी, कई सारी चीजें होंगी। तो टेबल कुर्सी तो बेचने के लिए नहीं लाया है, बल्कि टेबल जी, कुर्सी वो लाया है ताकि उसके जरिए से वो तिजारत चला सके। तो जो चीजें आने जाने वाली हैं, और आने जाने वाली चीजों को ही तिजारत कहते हैं, तो जो चीजें जी आने जाने वाली हैं, बेची जाने वाली, उन पे ज़कात है। जो चीजें साबित रहने वाली हैं उनमें ज़कात नहीं है। तो जैसे ये अभी खाना वग़ैरह है, रोज़ का रोज़ आता है सामान और रोज़ बिक जाता है, तो उसमें कैसे काउंट करेंगे? जब बिकता होगा तो पैसा आता होगा कि नहीं? जी, जी। पैसा जमा भी होगा, पैसा जमा भी होगा। इसी तरह से हाँ, अगर आप स्टोर करके रखते होंगे कुछ गल्ला वगैरह होटल के लिए, तो जिस दिन जी, आप ज़कात निकालें उस दिन आप पूरा काउंट करें कि मेरे होटल में कितना गल्ला बचा हुआ है, कितना आलू है, कितना प्याज है, कितना मसाला है, और कितना नकद मेरे पास आ चुका है। उस सबको काउंट कीजिए। किस दिन? जिस दिन ज़कात निकालने का टाइम हो रहा है, साल पूरा हो रहा है उस दिन। अब फिर पूरे में से 2.5% निकाल दीजिए। तो बीच में क्या आया गया उसको नहीं देखेंगे, जिस दिन निकाल रहे हैं उस दिन क्या है उसको देखिए।